हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो Q&A वीडियो होने वाला है। आप लोग का सारा क्वेश्चन का जवाब आज मैं दूंगी। मेरे टीम में जो लोग काम कर रहे थे, जैसे कि आरती हो गई और मन्नू हो गई, वो लोग मेरे टीम में अब क्यों नहीं है, इसके पहले क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें मैं ये सारी चीज़ें पे बात नहीं करने वाली थी, क्योंकि सोशल मीडिया पे किसी का कभी भी मैं ये नहीं सोची कि बुराई करूं या फिर कोई भी बात लेके विवाद बढ़े। ठीक, सामने वाला चाहे जो मेरे बारे में बोले, लेकिन अगर मैं बोलूँ तो लोग ज़्यादा नोटिस करेंगे, ध्यान देंगे। मैं हमेशा से ही सोची जाने दो, जो भी हुआ हुआ, और इतना माइंड करेंगे तब तो हो ही गया। लेकिन जब सामने वाले का रिस्पांस देखा मैंने कि वो लोग अदर अदर जगह पे जाके बहुत सारी बातें कर रहे हैं, कमेंट में ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, तो मुझे ये बोलना ही पड़ा। और आप लोगों को भी पूरा हक है क्वेश्चन पूछने का कि क्या हुआ और क्यों अब नहीं है, क्योंकि आप लोग मेरे परिवार ही हो। जो भी हैं आप लोग के वजह से ही हैं। आप लोग को आधी अधूरी बात पता रहती है, आप लोग कमेंट झोंक देते हो कि क्या कर दी, घमंडी हो गई, निकाल दी। पूरी बात तो आप लोग को पता नहीं। देखो, हम तो चूतिया हैं नहीं कि हम ऐसे ही किसी को फालतू में निकाल देंगे या हमारा उनका बाउंडेशन खराब हो जाएगा या ऐसे ही कोई हमारे साथ काम नहीं करेगा। आप ये भी सोचिए कि कुछ तो बात होगी। ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। तो इस वीडियो में यही सारे डाउट्स आप सबके हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले आते हैं कि दोनों कलाकार मेरे में अब क्यों नहीं है, क्योंकि यही वीडियो देख के आप आए भी हो, यही आप लोग जानना भी चाहते हो। तो स्टार्ट करते हैं आरती से, क्योंकि पहले वो ही नहीं आती। तो इसके पहले शुरू में हम लोग का काम सब बहुत अच्छा खासा चल रहा था। उसके बाद जब हमारे साथ काम की, जैसे शुरू में वो नहीं एक्टिंग कर पाती थी, वो तो सबको पता है, उसको भी पता है। फिर हम लोग ने सिखाया बताया, धीरे धीरे आने लगी, फिर उसको आने लगा। उसके बाद जब करने लगी, एक साल हम लोग, एक साल पूरा नहीं हुआ, कम ही हुआ, तो साथ में हम लोग काम किए, मुंबई में भी गए। तो वो बोलती थी कि मेरे फैमिली और मेरे यार दोस्त या खान जो भी हो, बोलती थी कि सब बोल रहे हैं यार रोली कि तुम अपना बनाओ ना। तो मुझे भी अंदर से लगता था कि हाँ ठीक है यार, वो भी बनाए। क्योंकि वो, गाइज मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे कि वो मेरे से सैलरी नहीं लेती थी। मैं जिस दिन वो काम करने आई, अच्छा की या खराब की, जैसे भी की, मैं उसी दिन उसको पैसे दे रही थी। वो तुरंत मना कर दी अपनेपन के वजह से। उसकी मम्मी को भी बोली कि ले लीजिए, वो भी मना कर दिए ना। तो इसलिए नहीं दी, ये आप मत बोलना क्यों दे नहीं रही थी। जितना मैं दी नहीं, उससे ज़्यादा मैं कर दी हूँ, वो बोलने वाली बात नहीं है। तो फिर मेरे मन में ये था कि अरे यार, मैं उसको सैलरी भी नहीं दे रही हूँ, कि वो भी कुछ अपना करेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। तो कुछ टाइम जैसे ही उसके बर्थडे में ही मैं फ़ोन देने वाली थी, लेकिन नहीं दे पाई। कुछ रीज़न, मैं ऑर्डर कर दी थी, आया नहीं था। बिग बिलियन सेल चल रहा था, तो जैसे वो फ़ोन 65,000 का रहता है, तो कुछ डिस्काउंट में 60 का हमें पड़ा था। तो ऑर्डर कर दी थी, कुछ देर बाद दी। तो हम लोग उसको फ़ोन दे दिए। मैं बोली लो अब अपना तुम करोगी तो अच्छा रहेगा। सब लोग बोलते ही थे, वो फ़ोन की वजह से ही वीडियो नहीं बनाती थी। तो मैं बोली फ़ोन ही दे देते हैं। एक और चीज़ आप लोग ये ध्यान रखिए, आप लोग को लगता होगा कि वो वीडियो बना रहे हैं तो हमें दिक्कत होगा। अगर हमें दिक्कत होता उनके वीडियो बनाने से, तो हम फ़ोन क्यों खरीद के देते। चाहते तो मैं फ्री का तो फ़ोन पाई नहीं थी कहीं से गिरा हुआ, मैं पैसे का ही खरीद के दी थी। वही पैसा अगर मैं उनके हाथ में देती तो हेल्प ही हो जाता। लेकिन मैं ये सोची कि अगर फ़ोन दूंगी, वैसे भी थोड़ा नाम हो ही गया है, जानने ही लगे हैं सब, अपना व्लॉगिंग वगैरह जो भी करेगी तो उसका चलेगा अच्छे से। तो वो सब चलता रहा, चलो दे दी ना। उसके बाद वो अपना व्लॉगिंग कर रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद मैं ये भी बोली कि तुम जैसे शादी का तुम्हारे बात सब जानना चाहते हैं। मेरे यहाँ आती थी आदर्श, रोहित, जो भी हो, उनके व्लॉग में सब मतलब बता ही दिए थे कि अरे आपके साथ दीदी क्या हुआ है, क्या हुआ है। तो सार आप लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड है उसकी स्टोरी जानने के लिए। तो मैं उसको बोली आरती, तुम स्टार्टिंग में जब व्लॉग डालना, पहले अपने बारे में डालो, क्योंकि लोग पहले तुमको जान ले, फैमिली जान ले। उसके शुरुआत जैसे ब्लॉगिंग का ऐसे किया जाता है, वो भी मैंने बताया। फिर उसके बाद मैं ये भी बोली कि तुम ऐसा करो, शादी का बाद ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड है जानने के लिए, वो चीज़ डाल दो। तो जैसे एक पब्लिक बन जाएगी, जब सब्सक्राइबर आ जाएंगे तो तुम कुछ भी करोगी तो लोग देखेंगे ही ना। अगर मेरे अंदर जलन होता किसी चीज़ को लेके कि अरे ये वीडियो बना लेगी या चली जाएगी, फेमस हो जाएगी, अगर ये सब चीज़ का मुझे दिक्कत होता तो मैं क्यों बोलती, पागल थोड़ी थी। मुझे ये सब चीज़ को लेके कभी कुछ नहीं था। तब मैं यही बोली अच्छे से डालो। और जब लगातार डालने लगी, पार्ट पार्ट ये वो व्यू मिलने लगा, तो मैं उसको ये भी समझाई कि इकट्ठा मत कर दो कि बाद में तुम्हारे पास टॉपिक ही न रह जाए। और वही हुआ, टॉपिक नहीं रह गया बेचारी, तब कॉमेडी बनाने लगी।
फिर उसी बीच हमारे यहाँ जैसे मन्नू आ गई काम करने के लिए। अब देखो मन्नू को मैं सैलरी पे रखी थी, तो इसलिए मैं आरती को जैसे वैसे लगातार आती थी, कभी कभार तो बीच में कम बुलाने लगे। मैं बोली वैसे भी आरती अब अपना ब्लॉगिंग कर रही है, करे उस पर ध्यान दे, मेरे यहाँ कम आए, क्योंकि मन्नू तो ऑलरेडी है ही, और इसी में मेरा मछली शहर का जो है घर बन रहा था। तो आदर्श रोहित लगातार वहाँ सोते भी थे, रहते भी थे। वो लोग के पास इतना टाइम नहीं था कि जाके लेके भी आए। मैं बोलती थी, वो लोग मना कर देते थे, तो मुझे गुस्सा आता था कि छोड़ो जाने दो यार, हम ही लोग बना लेते हैं। तो मैं मन्नू और ऐसे मम्मी उम्मी आदर जो भी रहते थे बना लेते थे। तो हो सकता है उसको ये लगने लगा हो भाई ये मन्नू का आते ही हमको भुला गए। ठीक, चलो आगे की बात करते हैं। फिर ऐसे ऐसे हुआ, बीच में मैं बुलाई, मेरे पास अभी जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज भी है। मैं जब भी उसको बाद में बोलने लगी कि अरे आरती आओ कल शूट है, बोलती थी कोर्ट है। मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर जो भी है लगा दूंगी, मेरे पास आज भी चैटिंग है। फिर उसके बाद भी मैं बोली कि अरे आरती अच्छा कल कल शूट है आ जाना, तो बोली ओके। फिर उसके बाद डिलीट एवरीवन कर दी। मतलब ऐसा लगने लगा कि ये इग्नोर कर रही है ना। फिर कहीं और जाना था, एक वसई वाली आंटी है मुंबई में, हम लोग उनके साथ आरती को लेके मुंबई में गए थे, उनके यहाँ पे रामायण वगैरह था। मैं बोली चलो, तो वो भी मना कर दी ना। मतलब एक होता है, तुम मैं क्यों बोलूँ भाई जबरदस्ती आओ, तुम खुद ही जब अपने आप से दूरियां बना रही हो, तो मैं जबरदस्ती थोड़ी, मुझे क्या पड़ी है कि बार बार गिड़गिड़ाऊं, नहीं आ जाओ आ जाओ। और एक चीज की अगर मैं जैसे बोली दी, मान लो चलो तुमको जो भी लग रहा है डाउट है, मैं बहन तुमको समझती थी, तुम्हारे यहाँ जाती आती थी, अक्सर बहुत रही हूँ, आप लोग व्लॉग देखे होंगे, तो कभी एक बोल तो दी होती कि अरे यार क्यों नहीं बुला रही हो, क्या बात हो गया, कुछ नहीं। कभी फोन तो अपने आप से करती ही नहीं थी कि फोन करके पूछ ले, कि आज आज तक भी मेरा उसका कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जब मैं देखी कि कमेंट ऐसा वैसा, एक इंस्टा पे कोई कमेंट किया था, अरे रोली दीदी के साथ होती तो और फेमस हो जाती, बोल रही है जाओ तुम भी फेमस हो जाओगे अच्छे से। उसका भी मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप लोग देख लेना। अभी भी मैं यही समझती थी कि हम लोग का तो कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, वो अपना काम कर रही है, मैं अपना काम कर रही हूँ। व्हाट्सएप पे हम लोग अभी भी बात करते थे। तो ये सारी बातें हुई, इग्नोर करने लगी तो भाई ठीक है, करने दो। अब मैं बार बार, मेरी ये आदत नहीं है गाइस कि बार बार करूं, अरे आ जाओ आ जाओ, अपना भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। तो वही चीज इग्नोर करने लगी, मुझे भी लगा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा मैं 10 दिन 20 दिन 1 महीना भी जब नहीं, तुम भी कभी क्या बोली क्या, जब तब आप लोग जब कमेंट पास करते हो कि आरती दीदी आप क्यों नहीं आती, जाओ रोली से ही पूछ लो। एक दिन लाइव आई तो उसमें जैसे कोई पूछा रोली दीदी के साथ क्यों नहीं काम करती, तो बोल रही हैं ये फालतू का सवाल मेरे से मत पूछा करो। तो बुरा तो लगेगा ही ना। ऐसा मैं कभी नहीं चाही कि सोशल मीडिया पे ये सब सारी चीज़ें लाऊं, ये अच्छी चीज़ें नहीं है, लेकिन बोलना पड़ा क्योंकि आप लोग मुझे गलत समझते। तो जो है क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। तो धीरे धीरे वो इग्नोर करने लगी। चैट भी है, मैसेज है, और जो भी कमेंट पास हुआ है सारा स्क्रीनशॉट। आप लोग बीच में ये भी कमेंट किए थे कि अरे मतलब बिटिया हुई उनकी बहन की, जो तुम हम लोग को क्यों नहीं बुलाए ना, कमेंट किए थे। वो बोली किसी को नहीं बुलाए। देखो जब आरती का बर्थडे था, वो अपने रिलेशन में किसी को भी नहीं बुलाई थी, तो भी वो हम लोग को बुलाई थी। तब किस लिए बुलाई थी भाई, इस बार उसको बुलाना ही नहीं था तो क्या बुलाती। ऐसा थोड़ी, होली का त्योहार था, कभी आके हैप्पी होली या फोन करके ही थोड़ी बोल दी, ना मैसेज कर दी। जब सामने वाले को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है तो क्या बोलेगा। और एक चीज़ कि जब आरती का 10K हो गया यूट्यूब चैनल पे, तो भी तो उसको कम से कम बोलना चाहिए था कि अरे यार आ जाओ एक केक ही खा लो, इतू से कोई केक खाने के लिए मर नहीं जाता। लेकिन एक बोलना तो चाहिए था कि हाँ अब मेरा भी 10K हो गया, 20K हो गया, जो भी हो, अकेले वो भी सेलिब्रेशन कर ली। हम लोग भी कुछ करते थे तो बुलाते ही थे, लेकिन वो उसमें भी नहीं समझी। जैसे उनकी मम्मी से ही मेरा बहुत अच्छा रिलेशन था। कभी भी जैसे हम लोग नॉनवेज खाते हैं, चिकन विकन बनाती थे, बिटिया आवाज़ बनाए है, पहले ही बोल देती थी। हम लोग जाते भी थे। तो जब हम जैसे वो भी नहीं आने लगी, मैं भी नहीं जाने लगी, कम से कम महतारी हो के नाते तू तो पूछे हो तू कि अरे का बात भाई, यू जैसे समझदारी दिखाए हो तू। मान ला हमरे सबके अंदर लड़के ही रही, जौन भी कह दे तो उन्हें तो कुछ कहे चाहत रहा, लेकिन ना कहीं खैर छोड़ा, कुल बातें हो गई। और काफ़ी जने हमसे भी कहबो कहन कि अरे आरती तुम्हें कभों क्रेडिट ना दीहिन कि यार तू फोन दिहू, क्लियर हो गया हमार ब्लॉगिंग चल लाग, और फिर कभों कहबे ना कहिन उतर ये लोग हमसे कभों ना कहिन। जब उनके इंस्टा कमेंट आ गया तो भी वो बोल रही करे जाओ तुम भी फेमस हो जाओगी। तब सोचो, लग रहा है वो खुद ही फेमस थी, हमको बल्कि ये लोग आके फेमस कर दिए।
कभू भी कोनो वीडियो में ना कहीं चला हमें वो चीज़ न चाहे कि हाँ भाई हमें भी न कहा, लेकिन एक मन में होता है कहने के लिए, आप लोग भी बताना मैं गलत बोल रही हूँ कि सही बोल रही हूँ। मेरे अंदर ये एक चीज़ है, आप लोग सपोर्ट करो बस मुझे। बाकी जैसे मैं जब जो चीज़ छोड़ दी तो छोड़ दी, कभी गिड़गिड़ाऊंगी नहीं, चाहे मेरा व्यू 1 रहे 2 रहे 10,000 रहे, आप लोग जितना प्यार दोगे उसी में मैं संतुष्ट हूँ। ये कहने नहीं जाऊंगी कि हाँ आ जाओ तुम्हारे वजह से मेरा चल रहा था या नहीं चल रहा था। मैं इतना मेहनत कर करके आगे आई हूँ। जैसे देखो अभी सब लोग को ये लगता है कि मैं खुद वायरल हो गई, काम कर ली। गाइज एक चीज आप लोग को बताऊं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना भी बहुत जरूरी होता है। ऐसे अपने समाज में या जिले में शहर में बहुत से लोग हैं जो अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको अच्छा प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा है। तो अगर मेरे पास नहीं आती, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, अकेले बहुत लोग रगड़ रहे हैं, अकेले क्यों नहीं सक्सेस हो रहे हैं। अभी वही लोग मेरे पे आए 2-3 महीने रहे तो लोग, जैसे ऑडियंस ज्यादा है तो लोग तो जान ही जाएंगे कि हाँ ये है, ये अच्छे कलाकार हैं, एक्टिंग अच्छी है। लेकिन अगर आप लोग को अच्छा प्लेटफॉर्म जब नहीं मिलेगा तो रगड़ोगे, थोड़ा टाइम लगेगा। सारे सोशल मीडिया वाले मेरे जो भी हैं वो सब लोग ये चाहते हैं कि रातों रात वायरल हो जाए, ऐसे नहीं होता। हम भी रगड़े हैं 4 साल, बहुत सहे सुने हैं, 10 लोगों का गाली सुने हैं, ऐसे ही नहीं कोई इतना आगे चला जाता है। तो सब लोग रगड़ो, आगे जाओ अपने दम पे, तब मजा आएगा। ये नहीं कि किसी के सपोर्ट में, मेरे पास भी आएंगे दीदी सपोर्ट कर दो, आज मैं कर दी कल का कौन करेगा। एक दिन जैसे मेरे पास न्यूज वाले भी आ गए, कोई भी आ गया, एकदम वीडियो बना लेगा ना, फिर सोचेगा करोली के पास ही जाऊं, कब तक मेरे पास आओगे भाई, मेरे पास और भी तो सारी कामें हैं। बात बोलने के लिए काफी सारी चीजें हैं। आप लोग से एक बात मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप लोग बिना जाने समझे किसी भी बात का कोई पतंगड़ मत बनाया करिए। चाहे मेरे सब्सक्राइबर हो, उनके चाहने वाले हो या उनके चाहने वाले हो, उनके भी कमेंट में जाके मेरे नाम से मत किया करिए कि क्यों नहीं करती या वो ये वो, उनको भी मत बोला करिए। डिप्रेशन में आदमी चला जाएगा, कल का सुसाइड कर लेगा तो आप लोग बोलोगे अरे हाँ हाँ चली गई चली गई। आप लोग जो कमेंट करते हो ना, अच्छा कमेंट किया करो कि लोगों को लगे कि हाँ मोटिवेट हो। बिना किसी बात का, बिना किसी वजह का इतना बड़ा बात नहीं होता है, कुछ ना कुछ बातें रहती है। ये चीजें आप लोग को समझना चाहिए। आप ही लोग हो, कितना भी अच्छा फैमिली क्यों ना हो, घर में कभी झगड़ा लड़ाई क्या नहीं होता? वो तो होता ही है, हर किसी में होता है। हमारे ही घर में, मैं स्टार हूँ, मैं भी बर्तन मांजती हूँ, हमारे में मांजने के लिए कचकच होता है, और आज भी हर एक चीज़ नॉर्मल होता है। बस वही थोड़ा फेस वैल्यू है, थोड़ा पैसा कमा रही हूँ, बाकी सारी चीज़ें हमारे साथ भी वही है जो आपके साथ है। झगड़ा हर किसी के साथ होता है, समझना चाहिए। जो भी मेरे से गलती हुई सॉरी, और आप लोग कमेंट करना और अच्छा करना प्लीज़। किसी भी चीज को लेके आप लोग इतना बड़ा बखेड़ा मत करा करिए कि मुझे ऐसा बोलना पड़े। मैं ये सब बात बोलना नहीं चाह रही थी, फिर भी बोलना पड़ा वो लोग की वजह से कि वो लोग गलत गलत कमेंट पास कर रही थी, तो यही सारी रीजन थी। तो जाते जाते लास्ट में मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज गाइज आप लोग जैसे मैं जो भी वीडियो बना रही हूँ उस पर आप लोग फोकस करिए। मैं कोशिश हमेशा करूंगी, आई विल गिव माय बेस्ट। मैं हमेशा आप लोग को अच्छे अच्छे कंटेंट दूं जिससे आप लोग एंटरटेन हो। आप लोग रियल लाइफ में घुसने की प्लीज इतना वो मत रखो इंटरेस्ट की क्या हो रहा है, क्या चीजें हो रही है। ये लोग सबको रुचि रहता है, मैं समझ सकती हूँ कि सबको ये रहता है क्या हुआ जान लूँ, वो चीजें अभी सुन लिए बस पोय पोय हो गया, यही चीज है ना। बाकी लास्ट लास्ट ना उनको कमेंट करिए प्लीज, मेरे लिए जो मेरे चाहने वाले हैं, न किसी और को गलत कमेंट। मुझे कर दीजिए 2 शब्द, मैं सह लूंगी। मेरे वजह से किसी और को आप लोग मत करिए गलत कमेंट कि वो लोग मुझे बोले उल्टा। जाओ उनसे पूछ लो, जिसके बारे में पूछ रही हो, जाओ रोली से ही पूछ लो। ये सारी चीजें क्रिएटर है, वो आते जाते रहेंगे, कोई कितना भी हो, फिक्स नहीं हो सकता कि हाँ भाई जिंदगी भर रहे। फिल्म ही बनता है, एक ही कलाकार हमेशा थोड़ी ना रहते हैं। बट मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि आप लोग को एंटरटेन करूं। कलाकार आते रहेंगे जाते रहेंगे, पर्सनल चीजें सारी होती रहेंगी, और पीठ पीछे लोग बुराई करते रहेंगे, इसीलिए मेरे हमेशा पीछे ही रहेंगे। पीठ पीछे बुराई करने वाले हमेशा पीछे ही रहेंगे। करने दीजिए जिसको करना है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना सब सुनी हूँ, घर से सुनी हूँ, बाहर से सुनी हूँ, मैं बाहर लोगों से बहुत धोखा खा चुकी हूँ, अपने लोग से धोखा खाऊंगी वो चलेगा, अपने रहेंगे ना। कल का मेरे को छोड़ देंगे वो चलेगा, अपने रहेंगे। बाकी लास्ट यही कहूंगी, कोई भी गलती हो मेरे से क्षमा करिएगा। मिलेंगे ऐसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप आप सबके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, नहीं भी हुए होंगे तो भूल जाइए सारी चीजें। चलो फिर से एक बार सॉरी बोलती हूँ कोई चीज गलत हुआ हो। बाकी मैं क्या की, क्या गलत की, सही की, आप लोग कमेंट में बताना। आप मेरे से बड़े हो, आप उचित राय दोगे, मैं वो चीजें अपने सुधारूंगी। तो चलो बाय बाय।